कहा महाराज एक और दया कर दीजिए, बस आखिरी हमारी अपील आपसे है कि सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही, ये 3 युग हमको दे दीजिए आप। 17,28,000 बरस सतयुग, 12,96,000 बरस त्रेता, 8,64,000 बरस द्वापर। ये जो थोड़ा बढ़िया समय पीरियड है जिसमें मनुष्यों का दिल दिमाग बुद्धि विचार कुछ अच्छा रहेगा, का इतना लंबा टाइम तो आप हमको दे दीजिए। इसमें हमारा अवतार होगा, हमारे भेजे हुए गुरु जाएंगे, महात्मा जाएंगे। हम जिनको अपने दरबार से यहाँ से भेजेंगे महात्मा बना करके, अवतार बनाकर, ये हमारा गुण गाएंगे, हमारा प्रचार कराएंगे। अपनी पूजा बस सब विधि गाई। इसी को कहा काल जिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। अमर देश सतलोक का रास्ता बंद करवा दिया। अपनी पूजा सब विधि गाई, जीव चले 84 राशि में राम और कृष्ण का अवतार होता। राम ने रामायण में कहा काल रूप में तिनका भ्राता, परिचय दे दिया, छिपाया नहीं। कहा मैं दयाल और संत नहीं, सतलोक का नहीं, काल रूप में तिनका भ्राता, शुभ है शुभ कर्म फलदाता, मैं काल ब्रह्म हूं। इस संसार में मैंने जन्म लिया है पापियों को दंड देने के लिए, सजा देने के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए नहीं। जब द्वापर में कृष्ण अवतार होता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूं। ये लोग काल अवतार सतयुग त्रेता द्वापर, ये 3 युग में जितने ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी वशिष्ठ विश्वामित्र तमाम लोगों का नाम आप व्यास वाल्मीकि सुनते हो। कहा व्यास वशिष्ठ फंसे डगमाही, सब रास्ते में लटक गए भटक गए। सतलोक का रास्ता किसी को पता नहीं चला, दृष्टि योग साधना। सतपुरुष भगवान ने देखो ये भी वरदान दे दिया। कहा ठीक है ले लो आप। कहा महाराज अब आप क्या करेंगे, तब आप कैसे। इसके बाद काल निरंजन थोड़ा हंसे खुश हुए। अरे कहा इतना वरदान ले लिया, अब आप जीवों को क्या निकाल पाएंगे। तो उस समय सतपुरुष भगवान ने यानी जोग जीत के रूप में सतपुरुष भगवान की आवाज़ निकली कि भाई तुम हंसो मत, ये शब्द ये तुम्हारे जितने जाल जंजाल सबको तोड़ देगा, हमको चलने तो दो पहले। और देखो फिर वहाँ से विदा लेकर मृत्यु लोक में आते हैं। सतयुग में जब उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया, तो उनका नाम जोगजीत पड़ा, जोगजीत। लेकिन चूंकि गुप्त रहना है, कहा 3 युग में आप गुप्त रहेंगे, प्रकट नहीं होंगे, सत्संग नहीं, 3 युग हमारा रहेगा। हमारे महात्मा हमारे अंश से पैदा होकर काल मत हम जारी करवाएंगे दृष्टि योग साधना। दृष्टि योग साधना से कोई सतलोक नहीं पहुंच सकता। जैसे अमेरिका कोई कार मोटर से नहीं जा सकता, अमेरिका धरती पर ही है, लेकिन अमेरिका कोई चाहे कार से चला जाए, ट्रेन से चला जाए, क्योंकि बीच में इतना बड़ा समुंदर है, उस पर अभी तक सड़क नहीं बन पाई, न रेल लाइन बिछ पाई है। अगर अमेरिका जाना तो केवल एक साधन है, हवाई जहाज या पानी वाली जहाज, यानी प्लेन के द्वारा ही वहाँ जाया जा सकता। इसी तरह अमर देश सतलोक बिना शब्द की डोली के कोई जा ही नहीं सकता। बंक नाल भंवर गुफा, ऐसा उबड़ खाबड़ घनघोर, वहाँ पर दृष्टि काम नहीं करती, प्रकाश है ही नहीं, प्रकाश आपको आगे नहीं ले जा सकता। इसलिए दृष्टि योग साधना ये काल मत की साधना है। इसमें भी ईश्वर मिले, ब्रह्म मिले, पाया लोगों ने, लेकिन सतलोक किसी को नहीं मिला।
और बिना सतलोक गए सूरत अपने धुरधाम पहुंच नहीं पाई। पुण्य छेड़े मृत्यु लोक के फिर भटक रहे इसी में, काल महाकाल के दायरे में। इस तरह से वरदान मांग करके देखो जीवों के साथ। फिर त्रेता युग लगा, मुनीन्द्र नाम से आए। द्वापर युग लगा, करुणामय नाम से आए। कहा चौथा युग जब कल युग आई, तब हम आपन अंश पठाई। काल ब्रह्म निरंजन ने कहा जब चौथा युग लगेगा, कल युग, जो सबसे खराब चौपट युग होगा, भ्रष्ट, उसमें हमारा वेग कम हो जाएगा। हम अपने अंशों को तब भी भेजेंगे, लेकिन ये चौथा युग हम आपको दे रहे हैं। आप कलयुग में अपना संत मत प्रकट कर देना। सूरज शब्द योग, दृष्टि योग साधना को ब्लॉक करके आप शब्द योग साधना, वेव्स ऑफ साउंड, ये शब्द का भेद जीवों को आप खोल देना। और देखो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मस्तु ठीक है, चलो यही सही। 3 युग तक वो गुप्त रहे। इसी को कहा जाता है कि सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जब चौथा युग कलयुग लगा, कभी अब तो संत मत प्रकट होगा, जीवों को सतलोक अमर देश आने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो फिर वो आए और इस कलयुग में उनका नाम क्या पड़ा? कबीर। क्या नाम पड़ा? कबीर साहब। अब वहाँ भी देखो झंझट खड़ा हो गया। हिंदू मुसलमान तमाम काल प्रभु ने बंटवारा कर दिया, धर्म मजहब सब काल मत चला दिया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब धर्म जाति के नाम पर टुकड़ा टुकड़ा गैंग बन गया। साहब कबीर काशी नगरी में प्रकट होते हैं, प्रथम संत सदगुरु प्रकट रूप में। और उनका सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लिटरेचर अनुराग सागर, सबसे पहले धरती की पहली किताब है अनुराग सागर कबीर का लिखा हुआ, जिसमें सतलोक की व्याख्या मिलती है। सतलोक भी कोई चीज है, इसका ज्ञान धरती के जीवों को कबीर के अनुराग सागर से होता। बाद में तो रामचरितमानस जो रामायण लिखी गई गोस्वामी महाराज ने, ये कबीर साहब के बाद आए। रामायण में भी सतलोक सतनाम की चर्चा आ गई। सुनो कष्ट मम बीटा पशु का, रामायण में भी है। सुनो कष्ट मम बीटा पशु का, सत्य नाम कर हर मम सो का। रामायण में भी सत्संग की महिमा, नाम की महिमा। कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नाम माने शब्द होता। अब ये सिलसिला देखो फिर नानक जी महाराज तक पहुंचा। पंजाब में नानक जी महाराज ने प्रचार सब कबीर साहब के बाद हो रहा। बलक बुखारे के बाद शाह इब्राहिम काशी नगरी पहुंच जाते, साहब कबीर से नामदान मिल गया। वो जाकर के मुसलमानों के देश ईरान इराक में उधर की तरफ संत मत का प्रचार हो गया। तमाम सूफीज में सूफी मत के मानने वाले तमाम महात्मा, उन्होंने संत मत जिनको फ़कीर कहा जाता, इस गहराई को उन लोगों ने भी समझा। मुसलमानों में भी तमाम फ़कीर महात्मा पैदा होकर इस चीज़ को जान गए, शब्द का भेद। लेकिन कुल मिलाकर के मसला हल नहीं हो पाया, झगड़ा बढ़ता गया। काल मत और दयाल मत, दो मत अलग अलग हो गए। काल मत में दृष्टि योग साधना भी खत्म हो गई, बाहर का कर्म कांड रह गया। गंगा नहाना, जमुना नहाना, तिलक टीका लगाना, किताबें पढ़ना, मंदिर में घंटी घंटा बजाना। दृष्टि योग साधना तो मान लो कुछ लोगों को मिलता था, आंख बंद करके देखते थे राम नाम मणि, लेकिन मिलना जुलना कुछ नहीं, कर्म कांड ही रह गया। काल मत में चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। और दयाल मत की जब ये बात आई संत मत की, तो संसार में बड़े बखेड़े पैदा हो गए, विरोध हुआ। साहब कबीर का विरोध, गुरु नानक जी महाराज का विरोध, सभी गुरुओं का विरोध, राधा स्वामी जी महाराज का विरोध,
अपने गुरु महाराज का भी विरोध हुआ और आज तक चल रहा है। आप इतना लाख समझा रहे, कौन मानने को तैयार बताओ आप? सभी लोगों का धर्म, सब मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। आप शाकाहारी धर्म की बात करते हो। काल मत में भी, दृष्टि योग साधना में भी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, उसमें भी महात्माओं ने कहा था भाई दृष्टि योग साधना कि शाकाहारी बन करके हिंसा हत्या से अलग रहकर तभी आप दृष्टि योग कोई साधना कर पाओगे। स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास शाकाहारी ही कर पाएगा। भजन न हुई है तामस देहा, यानी शब्द कमाई नाम कमाई तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन आज की तारीख में आप देख रहे हो जमाना कहाँ खड़ा है। ऐसे समय में दो मोर्चे पर लड़ाई चल रही है। एक तो शाकाहारी और मांसाहारी धर्म का सवाल खड़ा है। लोग कहते भाई जय गुरुदेव मिशन के सत्संग में क्यों जाया जाए? वो लोग तो मछली छुड़ाएंगे, 2-4 लाइन सत्संग सुनाएंगे, रामायण गीता सुनाने के बाद अंत में कहेंगे कि स्वामी जी का कहना है शाकाहारी रहना, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब शाकाहारी। और उन्होंने ठान लिया है कि हमको इस जन्म में मछली छोड़ना ही नहीं है, हमको इस जन्म में शराब नहीं छोड़ना है। उनको लगता है कि हम मछली छोड़ देंगे, हमारी ज़बान का टेस्ट बिगड़ जाएगा, हमारी ज़बान का स्वाद मज़ा बिगड़ जाएगा। अगर हम शराब पीना छोड़ देंगे, रात भर हमको नींद नहीं आएगी। पियक्कड़ शराबी आदमी को शाम को रोटी भले न मिले, लेकिन 2 बोतल दारू शराब उसको जरूर चाहिए। इसलिए समस्याएं कितनी जटिल हैं। ये शाकाहारी धर्म का प्रचार प्रसार फैलाव विस्तार यह एक जटिल समस्या है, क्योंकि काल प्रभु नहीं चाह रहे। जिनका देश है उन्होंने वरदान में लिया है और पिता की भी मौज नहीं, अभी श्री मृत्यु कुलों को उजाड़ना नहीं है। इसलिए कुछ ही जीव सूरतें वहाँ जाएंगी। हाँ, बीच में इतनी दया जरूर कर दिया उन्होंने, गुरु महाराज के रूप में जन्म लेकर परम पुरुष अनामी स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु है जीव चेताए, जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। गुरु महाराज के रूप में कुल मालिक महाप्रभु ने जन्म लेकर हमारे आपके लिए इतनी सहूलियत कर दिया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। कलयुग में ही एक ऐसा सतयुग माने संत युग, एक ऐसा टाइम पीरियड, थोड़ा सा टुकड़ा, बहुत समय नहीं, आगे फिर कलयुग लग जाएगा। ये नहीं कि सतयुग के बाद त्रेता लगे, वो सतयुग नहीं है। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी तो कलयुग 5,080-85 वर्ष बीत रहा। अभी तो लाखों वर्ष कलयुग का टाइम पीरियड, भयंकर कलयुग। आदमी आदमी को नहीं पहचानेगा, इतना घनघोर समय। लेकिन बीच में गुरु महाराज ने, महाप्रभु ने दया कर दिया और उन्होंने देखो मनुष्य शरीर में जन्म लेकर मौज कर दिया। भाई चलो एक टुकड़ा, एक छोटा सा टाइम पीरियड इस धरती पर मृत्यु लोक पर ऐसा आ रहा है जिसमें लोग सतयुग की रहेगा तो कलयुग, लेकिन अनुभूति होगी सतयुग की तरह, रामराज की तरह। इसीलिए गुरु महाराज कहते थे कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग, ये नहीं कहा कलयुग चला जाएगा। गुरु महाराज की वाणी है कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। महात्मा सूरदास ने भी कहा है कि सहस्र वर्ष लो सतयुग व्यापे, हजारों हजार वर्ष के लिए सतयुग लौट करके आएगा। सहस्र वर्ष लो सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, रेमन धीरज क्यों न धरे। महात्मा सूरदास इसी मथुरा में, जब आप आगरा से चलते हो तो सिकंदरा के बाद एक गांव रूनकता आता, रूनकता बिल्कुल इसी हाईवे पर है। इसी रूनकता गांव में महात्मा सूरदास जी ने जन्म लिया। ये साहब कबीर के बहुत बाद पैदा हुए।
यमुना नदी के किनारे अपना कुटिया आश्रम बनाकर इन्होंने साधना किया, देव दृष्टि खुली, भविष्य को देखा, त्रिकालदर्शी बने। और भविष्य के बारे में इन्होंने लिखा है, बड़ी मार्मिक वाणी लिखी है।